Good morning, everyone. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. आप लोग कैसे हो बेटा? We are fine. Thank you. What about you? I also fine. उत्कर्ष बेटा, आवाज जा रही है मेरी प्रॉपर? उत्कर्ष, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अलका बेटा सुन पा रही हो? Yes, ma'am. हाँ, चलिए अगले सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 का क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था, तो पूरा हो गया था, है ना अभिषेक? Yes, ma'am. आज हमें पढ़ना है बातें भाषा की, ये तो पढ़ना है। अच्छा बताइए, आप लोग प्रश्न जो क्वेश्चन दिया गया था राइट करने को, उसको आप लोग लिखे नोटबुक पे अपने? Yes, ma'am. आज का होमवर्क भी तो वही है। आज का होमवर्क आपको मिला Yes, ना? ma'am. तनवीर, Yes, ma'am. हाँ चलिए बेटा, हम देखते हैं हमें जो है बुक में क्या पढ़ना है। ठीक है, बुक शेयर कर रहे हैं, आप लोग जुड़े रहिएगा। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन सेशन को छोड़ना मत, ठीक है? Yes, ma'am. बुक दिखा बच्चों? No, ma'am. No, ma'am. अभी दिख रहा है। देख रहे हैं ना बुक आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए, एक चीज कई लोगों ने गड़बड़ किया था, जो हमने संक्षिप्त जीवनी लिखने को दिया था, आप लोगों ने क्या किया था वैसे ही आप लोग नोटबुक पे छाप दिए थे। देखिए, अभी पिछले साल हम लोग लिख रहे थे, बता रहे थे अपने शब्दों में लिखना, किस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हुए थोड़ा उसको अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। इस तरह से आपको लिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप जैसे बुक में है वैसे ही आप छाप दो। ठीक है, अगले बार से इसको ध्यान देना है आप लोगों को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ चलिए, अभी पिछले पार्ट में आप लोगों ने सीखा था शब्द के जो भेद थे, रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद। अब आगे आपको सीखना है संध यानी जोड़। फिलहाल इसको आपने व्याकरण में अलग से भी पढ़ रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। संध यानी दो शब्दों का जोड़ या मेल, जैसे पुस्तक धन, आलय पुस्तकालय, है ना? आकृति बेटा देख रही हो? Yes, ma'am. इस उदाहरण में दो शब्दों को आपस में जोड़ा गया है। ऐसा करने पर पहले जो शब्द के अंतिम वर्ण, हर वर्ण में स्वर की मात्रा, स्वर छिपा हुआ है आ, तो आप लोग जान रहे हो। पुस्तक के हर्ष स्वर, पुस्तक का में हर्ष स्वर लगा हुआ है आ, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण आलय यानी दीर्घ स्वर है आ का मेल हुआ है। इस मेल के से एक विकार या परिवर्तन आया है आ,
और पुस्तकालय शब्द का निर्माण हुआ है, क्योंकि हम स्वर को न लिखकर कि उसका मात्रा का प्रयोग करते हुए संधि कर देते हैं। तो यही परिवर्तन व्याकरण की भाषा में या विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। संयुक्त पदों को अलग करने की क्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। क्वेश्चन आता है संधि विच्छेद किसे कहते हैं? खुशी, तुम किसे संधि विच्छेद कहेंगे बेटा? खुशी, हाँ काव्यांशु आप बताएंगे? संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जैसे संधि हुआ, दो वर्णों के मेल से के बीच जो परिवर्तन होता है वो संधि हुआ। तो संधि विच्छेद होता है कि दो संयुक्त पदों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। पुस्तकालय का पुस्तक धन आलय। अगला आता है आपका संधि के प्रकार। आप लोग जानते ही हैं संधि 3 प्रकार की होती है। पहला कौन सा संधि है बेटा अभिषेक? स्वर संधि। पहला है स्वर संधि। स्वर का दो स्वरों के मेल से या उत्पन्न होने वाला विकार स्वर संधि कहलाता है, जहां धन चिन्ह के पहले और धन चिन्ह के बाद दोनों में स्वर ही हो, व्यंजन वर्ण न हो, स्वर वर्ण हो, है ना, तो वहां स्वर संधि कहलाता है। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, आ धन आ बराबर आ, जैसे 10 धन आनंद बराबर 10 आनंद। ऐसे ही ई धन ई बराबर बड़ी ई, मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र। ऐसे आ धन ई बराबर ए, शुर धन इंद्र शुरेंद्र। आ धन री बराबर अर, देव धन ऋषि देवर्ष अर्ष। आ रहा है ना उच्चारण में? आ धन ए बराबर ऐ, तथा आ एव, आ और ए मिलकर ऐ, तथा एव बन गया। ये आपका स्वर संधि था। आपने ग्रामर में इसको अलग अलग करके विस्तृत रूप से पढ़ा है, यहाँ भी आपको शॉर्टकट में थोड़ा बताया जा रहा है। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन के बाद आने वाले अन्य व्यंजन या स्वर के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी धन चिन्ह के पहले व्यंजन वर्ण हो चाहे स्वर हो, धन चिन्ह के बाद चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, यानी दोनों तरफ एक समान ना हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो वहां व्यंजन वर्ण अगर होता है तो वहां व्यंजन शब्द होता है। जैसे उत, ता में हल चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ स्वर नहीं है बल्कि यह व्यंजन वर्ण है, ता, है ना। उद्धन घाटन, उद्घाटन आप लोग को बताया गया ना व्यंजन संधि में जो नियम कई नियम है। एक नियम यह भी है कि अगर कोई किसी वर्ग का पहला अक्षर आता है तो वर्ग का तीसरा पांचवा हो जाता है, बताया गया था ना नियम के तहत। तो वही नियम है उत ता था दा, तो ता का यहाँ दा हो गया उस नियम के अंतर्गत। तीसरा वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया है दा, तो यहाँ उद्घाटन हो गया है। इसी तरह से अनुच्छेद, अनुधन छेद, अनुच्छेद, शब्दंचय, संचय, सतधन जन, सज्जन, रिधन न, ऋण। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग देखिए इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर विसर्ग में उत्पन्न जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपह विसर्ग है ना यहाँ, यस मैम। बल, तो विसर्ग का ओ बन गया है तपोवल। इसके विसर्ग में भी कई नियम हैं, तो नियम के तहत ही विसर्ग का जो है
वो मात्रा बदलती है। तो यहाँ विसर्ग का ओ हुआ है तो तपोबल हो गया। ऐसे ही दु धन बल, यहाँ नियम के तहत विसर्ग का र हो गया है, इसलिए दुर्बल र रेप लग गया है। ऐसे ही एक नियम के तहत यहाँ नि धन चय, तो यहाँ विसर्ग का आधा सा यानी बड़ा सा का आधा होगा तो निश्चय हुआ है। ऐसे नमा धन ते, विसर्ग का आधा सा हो गया नमस्ते। ऐसे दी धन रोग, ये नियम के अंतर्गत है, विसर्ग का दीर्घ हो जाता है, यानी विसर्ग आ जाए तो छोटी की मात्रा होती है तो वहां बड़ी की मात्रा लग जाती है। नियम के तहत आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा था ना, इस नियम के तहत, यानी अलग अलग नियमों के तहत एक एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। निधन रोग, निरोग, ये सब चीज आपको संक्षिप्त बताया गया है, इसलिए इसका नियम यहाँ नहीं दिया गया है, केवल उदाहरण एक एक नियम का दे दिया गया है। अब यहाँ संधि को, स्वर संधि का जो है थोड़ा विस्तार रूप से बताया जा रहा है कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है ना। पहला क्या है, दीर्घ स्वर संधि, जहाँ 2 हर्ष या एक हर्ष, 2 हर्ष का मतलब धन चिन्ह के आगे पीछे दोनों हर्ष, एक हर्ष यानी एक जगह छोटा और एक जगह बड़ा आ जाए स्वर, तो एक दीर्घ हर्ष का मेल किया जाता है, वे एक दीर्घ स्वर में बदलकर दीर्घ स्वर युक्त शब्द की रचना करते हैं। अर्थात धन चिन्ह के पहले या चाहे दीर्घ आए चाहे हर्ष आए, और धन चिन्ह के बाद चाहे दीर्घ हो चाहे हर्ष हो, तो दोनों का दीर्घ ही होना है ना। तो यहाँ जैसे शब्द आ है, अर्थ, दोनों आ है, दोनों तरफ हर्ष स्वर है, तो दोनों को मिलाकर यहाँ दीर्घ आ बन गया है, सत्यार्थ। ऐसे ही 10 धन आनंद, आ है एक हर्ष है एक दीर्घ है, तो भी आपको दीर्घ होना है। इसी प्रकार से मुनि छोटा ही है, यहाँ भी छोटा ही है, इंद्र, मुनीन्द्र दीर्घ हो गया है। ऐसे यहाँ मुनि धन ईश, यहाँ छोटा ही है यहाँ बड़ा ही है, तो भी आपको दीर्घ ही होना है, मुनीश। लघु उत्तर, यहाँ छोटा ऊ है यहाँ भी छोटा ऊ है, दोनों को लघुत्तर बड़ा ऊ बना दिया गया है। तो यह आपका था दीर्घ संधि। दूसरा क्या है, गुण संधि। यहाँ देखिए जहां पर आ के बाद कोई असमान स्वर ई उ री हो, तो आधन ई बराबर क्या होगा, ए, आधन उ बराबर ओ, और आधन री बराबर अर। यहाँ नहीं लिखा है बेटा, ग्रामर के बुक में आप लोगों को पढ़ाए थे, उस नियम को बता रही है ना, का हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा भी है, आधन ई बराबर ए, आधन उ बराबर ओ, आधन री बराबर अर, आधन री बराबर अर। ऐसे ही सुर धन इंद्र, सुरेंद्र, बोल रहा बेटा, अपने आप को म्यूट कर लो। कौन है ये, उमा धन ईश, उमेश, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, देव धन ऋषि, देवर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि, वृद्धि शब्द। अब अगला आ गया आपका तीसरा परिवर्तन। इसमें आप लोग को दिखा होगा, याद आ गई होगी आप लोगों को, दीर्घ में होता है दोनों समान स्वर हो तो दीर्घ हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब गुण में क्या होता है, धन चिन्ह के पहले आ हो, बाद में ई, ए या री हो, तो ये आपका गुण होता है। और फिर वृद्ध में क्या होता है, धन चिन्ह के पहले आ हो, बाद में ए और औ, 2 स्वर हो केवल, ए और औ, तो ये वृद्ध स्वर हो जाता है। आधन ए बराबर ए, आधन ओ बराबर औ, आधन और बराबर औ, यानी आधन ए बराबर ए ऐ होगा और आधन ओ बराबर औ होगा। जैसे एक धन एक, एक का एक, देख रहे बेटा, तथा धन एव, तथैव,
Yes, ma'am. धन आयक मतायक, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, महाधन औषध महौषध। अब अगला आपका आ गया चौथा यण संधि। इसमें क्या है, धन चिन्ह के पहले आ नहीं रहेगा। आपने गुण वृद्धि और दीर्घ, गुण और वृद्धि तीनों में पढ़ा था, तो धन चिन्ह के पहले आ है ना, सब में था। लेकिन यण जब आता है तो धन चिन्ह के पहले आपका ई और उ री ए होगा, और इसके बाद आ ए आ कुछ भी आए, आ ए में से दोनों में से कोई आए तो ई धन आ बराबर या, और उ धन आ बराबर वा, री धन आ बराबर रा। यही परिवर्तन होना है। जैसे यहाँ दिया गया है अति, ई है ना, अन्न, ई और आ मिलकर क्या बना, या बना, तो अत्यंत यहाँ लिख दिया गया। ऐसे ही प्रति छोटी है और ए है एक, तो प्रत्येक ये की मात्रा लगा दी गई या लिखा गया। इसके बाद शुधन अच स्वच्छ, शुधन आगत स्वागत, मात धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, री धन बराबर रा, तो यहाँ रा त्रा रा लगा हुआ है, ठीक है। अब आपका पांचवा है अयाद छंद। इसमें देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है, जहां ए आए ओ औ के बाद दूसरा स्वर आए यानी असमान हो, धन चिन्ह के पहले ए आए ओ औ हो और धन चिन्ह के बाद आ हो चाहे उ हो, तो क्रमशः आए आए औ आओ हो जाते हैं। जैसे यहाँ दिया भी गया है ए धन आ बराबर आए, आय धन आ बराबर आय, ओ धन आ बराबर औ धन आ बराबर आओ, औ धन उ बराबर आओ, औ धन आ बराबर भी आओ होगा, औ धन उ बराबर भी आओ होगा। यहाँ दिया बेटा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, फिर से हमें बुक निकालना पड़ेगा। बुक दिखी बेटा, बुक दिखी? नो मैम, नहीं दिखी? यस मैम, दिखने लगी। हाँ चलिए मैम दिखी। हाँ, तो ने धन अन बराबर नयन, और गाय धन अग बराबर गायक, धन बराबर भवन, पौधन वक बराबर पावक, भावुक, भावुक। हाँ चलिए, अब आपको यहाँ रिक्त स्थान दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करें। छंद यानी दो वर्णों का क्या होना चाहिए प्रशांत? क्या होगा प्रशांत? बोलिए बेटा। दो वर्णों का, दो वर्णों का मेल, यहाँ क्या लिखा जाएगा आगे? छंद यानी दो वर्णों का क्या होगा? अलका मेल, मेल, क्या लिखा जाएगा यहाँ? मेल, मेल। युक्त पदों को अलग करने की क्रिया कहलाती है। अलका बताइए क्या कहलाएगी, कौन सी क्रिया बताइए बेटा? संधि विच्छेद। वेरी गुड, उसका बताएंगे। उत्कर्ष यहाँ क्या लिखा जाएगा खा में?
बताइए उत्कर्ष, किस संधि में दो हर्ष या एक हर्ष और एक दीर्घ स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है? मैम बताइए। मैम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर है क्यों मुस्कान? मैम दीर्घ संधि। हाँ, पहला है ना दीर्घ संधि, यानी धन चिन्ह के पहले और चाहे बाद में दोनों हर्ष हो चाहे जो दीर्घ हो तो दीर्घ ही होता है। आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही, बार बार जो है बुक कट जा रहा है। बुक लेकर बैठे होते तो वैसे पढ़ा देते, बुक लेके बैठे नहीं है। बैठे तो हैं। हाँ चलिए, गा में देखिए। हाँ, कौन से संधि में आ के बाद हर्ष आदि स्वर ई यू री हो तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं? अभिषेक बताएंगे। आ के बाद हर्ष अथवा दीर्घ ई ऊ, यानी यहाँ आ हो बाद में विषम स्वर हो तो आ का ई उरी हो तो आ वे क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। अभी आपने पढ़ा है। दिखा बेटा आपको? हाँ चलिए बेटा। अगला देखते हैं। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर गा आप लोग पढ़ रहे थे। गांव में क्या राइट Yes, है? ma'am. हम नहीं पाएंगे, बार बार कट जा रहा है। गांव में कौन सा क्वेश्चन है? यस मैम। अभिषेक आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर गांव में क्या है? मैम फर्स्ट के। हाँ चलिए, गांव में है छंद के बाद हास्य या दीर्घ स्वर मैम वो दो और अर हो जाते हैं। कौन सा संधि यहाँ होना चाहिए? प्राची आप मैम गुड़ बताओ संधि। बेटा। प्राची मैम कौन संधि होगा? मैम गुड़ संधि। क्यों अभिषेक सही बोल रही हैं? यस मैम। हाँ, गुड़ संधि होगा। आधन यस मैम। बराबर ए, आधुन उ बराबर ओ, यही तो बताया गया था उसमें। अगला देखिए, घा में यस मैम।
संधि वहां होती है यस जहाँ मैम। छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या री के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो क्रमशः या व और र हो जाता है। यहाँ कौन सा संधि होगा मुस्कान? मैम यड़ संधि। मैम यड़ संधि। यड़ होगा यड़ी संधि। यस मैम। में विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मैम विसर्ग के बाद स्वर। विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई अपनी मोबाइल कट मत कीजिएगा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आवाज बार बार फंस रही है। कनेक्शन मत काटिएगा आप लोग। दिए गए शब्दों का उचित संध भेद चुने। ठीक है, संध भेद हमें विद्यालय में स्वर संध है, व्यंजन संध है या विसर्ग संध है, सभी लोग बता सकते हो इसे, है ना। आकृति बताएंगे, बहुत ही आकृति बताएंगे। आकृति बहुत इजी है। कौन सा संध है विद्यालय में? मैम फिर से बोले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विद्यालय में कौन सा संध है? क्वेश्चन विद्यालय में हाँ, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? मैम विसर्ग। विसर्ग है। क्या तुम पढ़ती हो? दिमाग तुम्हारा कहाँ रहता है? कहाँ विसर्ग लगा हो जो विसर्ग बना रही हो? स्वर विच्छेद करो, विसर्ग कहीं आ रहा है? बिना सोचे समझे बोल देती है, सबसे पूछना ही बेकार है। उत्कर्ष बेटा आप बताइए। मैम स्वर संधि। वेरी गुड। आकृति तुम बिल्कुल नहीं पढ़ती हो, बिल्कुल पढ़ाई पे नहीं ध्यान देती हो, एक शब्द भी नहीं ध्यान देती हो। अभी अगले सप्ताह ही आपको भी संधि का चैप्टर में पढ़ाएंगे ग्रामर में, ग्रामर बुक में। वही चीज आपको आज हिंदी सब्जेक्ट में आ गई तो आप बता ही नहीं पा रही हो, ध्यान से पढ़ती नहीं हो। दूसरा देखिए बेटा, उच्चारण। उच्चारण में स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन है ना? हाँ, अनुराग व्यंजन संधि। हाँ, व्यंजन संधि। मैम व्यंजन संधि। अगला है मनोहर। स्वर व्यंजन विसर्ग, क्या होगा यहाँ? मैम विसर्ग। विसर्ग। वेरी गुड। मना धन हर है, मना धन हर शब्द होगा संधि विच्छेद करने पर। विद्यार्थी, स्वर व्यंजन विसर्ग। मैम स्वर। संधि। तो स्पष्ट है, स्वर है। विद्यालय जैसे है तो विद्यार्थी भी वैसे ही है। स्वच्छंद। यस मैम। व्यंजन संधि। स्वर व्यंजन। व्यंजन विसर्ग। देखिए स्वागत शब्द का क्या होगा, वही चीज यहाँ भी नियम लागू हो रहा है। क्या होगा? खुशी, खुशी मैम व्यंजन होगा। वेरी गुड। दिए गए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दिए गए शब्दों का उचित स्वर संधि भेद लिखें। इसमें आपको स्वर संधि का भेद लिखना है ना, जिसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के आप Yes, लोग ma'am. लिखिएगा कौन से भेद के अंतर्गत आ रहा है ये। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ध्यान से पढ़कर देखिए। भानुधन उदय, कौन सा संधि होगा इसमें? भानुदय। मैम दीर्घ संधि। दीर्घ है ना, भानु उदय, दोनों उ आ रहा है। यस मैम। परोपकार, गुण संधि। क्या बेटा मुस्कान? मैम गुण संधि। गुण है, पर
धन चिन्ह के पहले आ है, बाद में उ आ रहा है। आ धन उ बराबर ओ बन रहा है, यहाँ गुण हो रहा है। परोपकार, Yes, ma'am. सदैव, वृद्धि संधि। सदधन एव, अत्यंत, Ma'am. अतिधन, Year संधि. यड़ संधि। चयन, अयादि संधि। Ma'am. अयाद ना, विच्छेद क्या होगा? Yes, ma'am. छेदन, Ma'am. अन, ये तो ना? हाँ। Yes, ma'am. कवीश्वर, यड़ संधि। क्या होगा मुस्कान? दीर्घ धन नहीं है, दीर्घ संधि। दीर्घ है। कभी धन ईश्वर, कभी बहुत अभी आ रहा है, छोटा ही कपड़ा ही हो रहा है। स्वेच्छा, जन है, क्या होगा इसमें? ध्यान दीजिए अभिषेक, स्वाधन Ma'am. इच्छा क्या है? व्यंजन है ना? मैम पर इसमें स्वर का ही करना है, स्वर संधि भेद में। हाँ, स्वर संग वेद में है। हम तुम लोग का देख रहे थे, क्या तुम लोग हाँ करते हो? अभी तो स्वर का ही पूछा जा गुण रहा है ना। यस मैम। हाँ, यस मैम। मैम गुण अत्यधिक, संधि होगा। हाँ, अत्यधिक, नायक, आप इसको कर लेंगे, दोनों भी वही, अतिधन अधिक, यस मैम। और निधन अक, नायक। यस मैम। ऐसे ही अब छंद विच्छेद नायक। करना है आपको। समय समाप्त होने वाला, इसलिए हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। छंद विच्छेद में गुरुपदेश क्या होगा? उत्कर्ष। अब एक एक से पूछेंगे, जल्दी बताइए। छंद विच्छेद क्या होगा गुरुपदेश का? गुरु उपदेश, वेरी गुड। अब बताएंगे अलका, लोकोक्त में क्या होगा? मैम लोक धन उपयुक्त। उपयुक्त, मैम उपयुक्त है कि उपयुक्त है? मैम बताइए। उपयुक्त। क्यों अभिषेक, इनका सही है ये? उपयुक्त है कि युक्त होगा? मैम युक्ति हो। युक्त होगा। उक्त शब्द आ रहा ना, लोकोक्त, उक्त होना Yes, चाहिए। वनौषधि, प्राची बताएंगी। मैम वंदन औसत। हाँ, स्वागत, श्रेया बताएंगी। श्रेया, मैम सुगन आगत। सुधन आगत। भवन, खुशी, भवन का बोधन अमन। भोधन, बोधन अमन। अनन नहीं, अन। अमन। उन्नति, काव्यांशु, उन्नति। 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 क्या विषय किसी बता रही हैं? मैम यस मैम। हाँ, चलिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन है आपका, संवेदों के उदाहरण देकर समझाएं। तो संवेद अभी आप पढ़े हो, इसका उदाहरण देकर समझाना है। ये क्वेश्चन आपको कभी मैम केवल 3 का। हाँ बेटा, मैम केवल स्वर व्यंजन और विसर्ग का। संध भेदों का, हाँ, स्वर का ही पढ़ाया ही गया है। यस मैम। उदाहरण देकर समझाएं। तो चलिए, आज का ये चैप्टर जो है यही खत्म हो रहा है, ठीक है? यस मैम। तो अगला जो है इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला जो है सेशन में, और जो होगा उसको अगले सेशन में हम बताएंगे आपको और क्या करना है, ठीक है? अब परियोजना कार्य आप दो जो है उसको संडे तक तैयार कर लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का।
ठीक है, तब तक हम Yes, हर ma'am. चैप्टर का आपको बताएंगे करने को। हर 100 सेकंड पहले पूरा करके आप भेजिए। तो आज का सेशन यही एंड हो रहा है बेटा। Yes, ma'am. कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो। उत्कर्ष, सबके समझ में आ गया है ना? क्योंकि रिवाइज करना ही था, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके थे एक बार। Yes, ma'am. बेटा तैयारी करिएगा बढ़िया से, और फिर आगे जो करना होगा हम बताएंगे आपको, ठीक है? गुड बाय एवरीवन। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Goodbye, ma'am. Goodbye. Goodbye, ma'am.